आज के क्लास में हम लोग अपना यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग रॉ मटेरियल्स को पढ़ेंगे। रॉ मटेरियल्स में पहला रॉ मटेरियल्स हम लोग सिलिकेट पढ़ने जा रहे हैं। सिलिकेट क्या होता है, कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, ये सब हम लोग आज के लेक्चर में देखने जा रहे हैं। तो आज का लेक्चर का हमारा लर्निंग आउटकम होगा सिलिकेट को डिफाइन करना, डिफरेंट टाइप ऑफ सिलिकेट के स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज करना और सिलिकेट मिनरल्स के टाइप्स को डिस्क्राइब करना। तो सिलिकेट क्या होता है? सिलिकेट एक नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स होता है। हम लोग जानते हैं कि दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, एक होता है कि नेचर में पाया जाता है और दूसरा रॉ मटेरियल्स होता है जिसको हम लोग मैन्युअली बनाते हैं, सिंथेटिक रॉ मटेरियल इसको कहते हैं। तो सिलिकेट क्या है कि नेचुरली अकरिंग रॉ मटेरियल्स होता है। क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, माइका, ये सारे सिलिकेट्स हैं। सिलिका को समटाइम्स हम लोग कंसीडर करते हैं सिलिकेट के रूप में। क्वार्ट्ज एक सिलिकेट है जो कि प्योर सिलिका से बना होता है। सिलिकेट एक पॉलीमॉर्फिक मटेरियल है। इसका मतलब ये होता है कि ये इसका केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर में उपलब्ध होते हैं नेचर में। सिलिकेट में केटायन इस टू एनायन का रेशियो जो है वो अबाउट 0.29 होता है। और हम लोग जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, प्रीवियस सेमेस्टर में, कि ये केटायन इस टू एनायन का ही रेशियो हमें ये बताता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा और उसके कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे होंगे। तो इस स्ट्रक्चर को जानने के लिए हम लोग पॉली रूल का यूज करते हैं। और ये पॉली रूल कहता है कि यदि केटायन इस टू एनायन का रेशियो 0.29 के आसपास हो तो ये टेट्राहाइड्रल कोऑर्डिनेशन को का स्ट्रक्चर देता है। इसका मतलब ये होता है कि सिलिका आयन के आसपास 4 और एटम्स होंगे जो एकदम नजदीक नजदीक होंगे। तो ये सिलिकेट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है SiO4-4। हम लोग जानते हैं कि सिलिकेट पर +4 चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर -2 चार्ज। तो 4 ऑक्सीजन यहाँ है, टोटल ओवरऑल -8 चार्ज हुआ, और सिलिकेट पर +4 चार्ज। तो ओवरऑल SiO4 पर क्या चार्ज होगा? -4। देखिए ये एक सिलिका एटम्स है। एक प्लेन में 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। यहाँ पे बीच में कैविटी जो बनती है वहाँ सिलिका रहता है, और ऊपर के में एक एबव प्लेन में एक ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। देखिए तो सिलिका एटम्स के एकदम बगल बगल में कितने एटम्स ऑक्सीजन के होंगे? 4। अब ये 4 ऑक्सीजन हुए तो हम लोग इसको कहते हैं टेट्राहाइड्रल कोऑर्डिनेशन या टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। तो देखिए एक सिलिका एटम्स का जो एक इलेक्ट्रॉन है दूसरे ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा हुआ है। तो देखिए हर एक ऑक्सीजन पर एक एक निगेटिव चार्ज होगा। तो ओवरऑल SiO4 पर 4 निगेटिव चार्ज हो गए। तो ये सिलिकेट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। यहां तक ठीक है? यस सर। अब देखो जो चार्ज है वो सिलिका टेट्राहाइड्रोन का किसी दूसरे सिलिका टेट्राहाइड्रोन से जुड़ करके कंपनसेट होता है। या तो किसी दूसरे टेट्राहाइड्रोन से जुड़ के कंपनसेट होता है, नहीं तो कोई और मटेरियल्स आकर के इसके चार्ज को कंपनसेट करता है। अब कितने तरीके से अलग टेट्राहाइड्रोन जुड़ता है, तो इसके अकॉर्डिंग इसके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया गया है और डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो ये पहला फॉर्म होता है अर्थोसिलिकेट, दूसरा होता है पायरोसिलिकेट और तीसरा होता है मेटासिलिकेट। अर्थोसिलिकेट में क्या होता है कि ये जो सिलिकेट टेट्राहाइड्रोन जो है किसी छोर से किसी दूसरे टेट्राहाइड्रोन से नहीं जुड़ा होता। ये देखिए जो सिलिका टेट्राहाइड्रोन था ये इंडिपेंडेंट होता है, किसी दूसरे टेट्राहाइड्रोन से नहीं जुड़ा होता है। लेकिन अब देखिए -4 चार्ज है, -4 चार्ज है, तो ये हम जानते हैं कि नेचर में जो भी कंपाउंड होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज के साथ तो नहीं रह सकते हैं।
तब ये जो -4 चार्ज है ये कंपनसेट होता है दूसरे एटम्स के द्वारा, जैसे कि Zr+4 के द्वारा, Mg+2 के द्वारा। मान लीजिए Mg+2 के द्वारा कंपनसेट होता है तो ये Mg2SiO4 बनाएगा, क्योंकि -4 चार्ज था तो +4 हमको क्रिएट करना होगा। तो +4 क्रिएट करने के लिए SiO4 की हमको जरूरत पड़ेगी। इसी तरह एक Zr+ एटम्स की जरूरत पड़ेगी इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे एक Mg+2 जुड़ा, ये दोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया, इसका निगेटिव इसके साथ कंपनसेट किया, इसका निगेटिव इसके साथ और यहाँ पे एक Mg2 जुड़ा, तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर Mg2SiO4 का हमारा बन गया। ये था अर्थोसिलिकेट। अब पायरोसिलिकेट में क्या होता है कि 2 टेट्राहाइड्रोन एक कॉर्नर से जुड़े होते हैं। देखिए एक टेट्राहाइड्रोन ये है, एक टेट्राहाइड्रोन ये है, ये वाला जो ऑक्सीजन है या ये वाला जो कॉर्नर है इसके द्वारा दोनों टेट्राहाइड्रोन जुड़े हुए हैं। तो ये जिस कॉर्नर से टेट्राहाइड्रोन जुड़े होते हैं उस ऑक्सीजन को हम लोग कहते हैं ब्रिजिंग ऑक्सीजन। दोनों टेट्राहाइड्रोन को जोड़ने वाला जो ऑक्सीजन होता है उसको हम लोग कहते हैं ब्रीजिंग ऑक्सीजन, और जो फ्री ऑक्सीजन होते हैं तो उसको कहते हैं नॉन ब्रीजिंग ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे ब्रीजिंग ऑक्सीजन एक होंगे क्योंकि एक कॉर्नर से ये जुड़े हुए हैं, और नॉन ब्रीजिंग ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो 3 जो है एक यूनिट में है और 3 इधर के यूनिट में, तो टोटल ओवरऑल एक पायरोसिलिकेट में कितने नॉन ब्रीजिंग ऑक्सीजन हो जाएंगे, 6 ऑक्सीजन जो है नॉन ब्रीजिंग ऑक्सीजन हो जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप देखिए, कितना सिलिका है, 2 सिलिका है, 1 और 2 सिलिका है, तो SiO2 हो गया। कितना ऑक्सीजन है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन हो गया। तो ये टोटल 7 ऑक्सीजन। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा, +4 × 2 तो +8, और -2 × 7 -14, तो +8 -14 ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा, -6 देखिए चार्ज 1 2 3 4 5 6। तो ये जो -6 चार्ज है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर हम लोग कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब मटेरियल्स का यूज होता है और ये सब मिल करके इसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो मान लीजिए कैल्शियम मिल करके इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है तो हमको 3 कैल्शियम्स की जरूरत पड़ेगी। तो Ca3SiO2 और O7 मिनरल्स बनाता है जो रेंकाइट होता है, जो रेंकेनाइट होता है। रेंकेनाइट का फॉर्मूला Ca3SiO2O7 होता है। देखिए ये हमारा रेंकेनाइट का जो स्ट्रक्चर होगा वो पायरोसिलिकेट स्ट्रक्चर होगा। अब अगला आता है हमारा मेटासिलिकेट। मेटासिलिकेट में क्या होता है कि पहले तो हम लोग देखे कि अर्थोसिलिकेट में एक भी कॉर्नर जुड़े हुए नहीं थे, पायरोसिलिकेट में देखे कि एक कॉर्नर जुड़े हुए थे। मेटासिलिकेट में देखेंगे हम लोग 2 कॉर्नर जुड़ा हुआ है। देखिए ये एक टेट्राहाइड्रोन है, ये एक टेट्राहाइड्रोन है, एक कॉर्नर इस टेट्राहाइड्रोन से जुड़ा हुआ है, दूसरा कॉर्नर इस टेट्राहाइड्रोन से जुड़ा हुआ है, और ये चेन टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखिए फिर ऐसे करके जुड़ा हुआ है। तो और ये चूंकि चेन टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है तो एक छोटे से यूनिट को ध्यान से देखिए। तो एक सिलिका है, ऑक्सीजन कितना है, 1 2, आधा ऑक्सीजन इसके पास चला गया, आधा ऑक्सीजन इसके पास चला गया। तो टोटल इस यूनिट के पास 1 2 आधा आधा करके 1, तो टोटल 3 ऑक्सीजन इसके पास रहा, और चार्ज कितना हो गया, -2। ऐसे n नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रोन्स जुड़े होंगे इसमें, और जो -2 चार्ज अब रहता है ये कंपनसेट होता है किसी और केटायन के द्वारा। देखिए जैसे कैल्शियम के द्वारा ये कंपनसेट हुआ तो हमारा वॉलिस्टोनाइट बनाया जिसका फॉर्मूला CaSiO3 होता है। मैग्नीशियम के साथ कंपनसेट हुआ तो MgSiO3 बनाया। हम लोग वॉलिस्टोनाइट के बारे में पढ़े थे, क्या क्या मटेरियल्स, क्या क्या प्रोडक्ट हम लोग वॉलिस्टोनाइट से बना सकते हैं। तो ये चेन टाइप का स्ट्रक्चर जब 2 टेट्राहाइड्रोन मिलके बनाया। अब ये 3 मेंबर टेट्राहाइड्रोन रिंग भी बनाता है।
इसमें क्या होता है कि देखिए ये एक टेट्राहाइड्रोन है, इसके दो कॉर्नर जुड़े हैं, ये कॉर्नर भी जुड़े हुए हैं, और इसी तरह ये टेट्राहाइड्रोन है, इसके दो कॉर्नर जुड़े हैं, ये टेट्राहाइड्रोन है, इसके भी दो कॉर्नर जुड़े हैं। इस केस में भी देखिए आपके दो ही कॉर्नर जुड़े हुए हैं, लेकिन ये 3 मेंबर होकर के रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना देता है एक तरीके का। देखिए रिंग है ना, पूरा सर्कुलर रिंग बना दिया है। तो इसमें भी आप लोग काउंट कीजिएगा तो सिलिका 3 सिलिका है, ऑक्सीजन 9 ऑक्सीजन है, और ओवरऑल चार्ज जो है इस पर -6 है। तो BaTi को मिला करके ये न्यूट्रलाइज करता है, तो ये बेनिटोनाइट रॉ मटेरियल्स का निर्माण करता है। अब ये 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर में देखिए, इसमें भी देखिए आप दो ही कॉर्नर शेयर किए हुए हैं, दो ही कॉर्नर सारे टेट्राहाइड्रोन का शेयर किए हुए हैं, और शेयर करने के बाद ये इसमें टोटल 6 टेट्राहाइड्रोन पार्टिसिपेट करता है, और पार्टिसिपेट करने के बाद Si6O18 और 12- ये क्रिएट करता है। जब ये बेरिलियम और एल्युमिनियम के साथ इसका चार्ज कंपनसेशन होता है, Be2Al2O Si6O18 फॉर्म करता है। तो ये था कि जब 0 कॉर्नर शेयर करता है, 1 कॉर्नर शेयर करता है और 2 कॉर्नर शेयर करता है। तो इसी तरह सिलिका टेट्राहाइड्रोन 3 कॉर्नर भी शेयर करता है, और 3 कॉर्नर शेयर करेगा तो एक नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा। वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है। यहाँ भी एक सिलिका टेट्राहाइड्रोन जुड़ जाएंगे, यहाँ भी सिलिका टेट्राहाइड्रोन जुड़ जाएंगे, यहाँ भी सिलिका, यहाँ भी। तो ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जब तीनों कॉर्नर शेयर करते हैं। तो अब देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये अर्थोसिलिकेट है जिसमें इंडिपेंडेंट है, जिसमें जो है सारा कॉर्नर फ्री है। तो इसमें जो है हमारा ब्रीजिंग ऑक्सीजन तो कोई होगा नहीं, नॉन ब्रीजिंग ऑक्सीजन हो जाएंगे 4, और टोटल चार्ज हो जाएगा -4। और ये देखिए हमारा पायरोसिलिकेट है, पायरोसिलिकेट में 1 ब्रीजिंग ऑक्सीजन है और 3 नॉन ब्रीजिंग ऑक्सीजन है। ये हमारा मेटासिलिकेट है विथ जो है रिंग स्ट्रक्चर, जहाँ पे 2 कॉर्नर शेयर है। तो देखिए 2 हमारे ब्रीजिंग ऑक्सीजन हो जाएंगे, 2 नॉन ब्रीजिंग ऑक्सीजन हो जाएंगे, टोटल चार्ज हो जाएगा -2 पर यूनिट चार्ज। ये 6 मेंबर का रिंग है, 6 मेंबर के रिंग में 2 जो हैं ब्रीजिंग ऑक्सीजन हो जाएंगे, 2 नॉन ब्रीजिंग ऑक्सीजन हो जाएंगे। ये भी पर यूनिट की बात हो रही है। और ओवरऑल पर यूनिट चार्ज जो है सिलिका पे -2 हो जाएगा। और ये चेन स्ट्रक्चर है जिस पर कि 2 ब्रीजिंग ऑक्सीजन है, 2 नॉन ब्रीजिंग ऑक्सीजन है, और इसका पर यूनिट चार्ज जो है -2 हो जाएगा। तो ये था सिलिकेट के बारे में और सिलिकेट के स्ट्रक्चर्स के बारे में, और उस स्ट्रक्चर से कौन कौन से मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है। आज हम लोग इसको देखें। आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।